अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन एक साल छोड़कर एक साल पूछा ही जाता है। वो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। इसको हम लोग अब प्रूव करेंगे। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। इसी तरह आपका 2019 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इससे पहले फॉर्मूला और क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब जो है हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t। हम लोग तो स्क्वायर टाइप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अभी तक नहीं सीखे हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जिसमें स्क्वायर टर्म रहे। हम लोग कौन कौन सा फैक्टर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हैं? टी का, ई पावर टी का, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इस प्रकार के टर्म का हम लोग जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं। लेकिन आज जो हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है उसमें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t का निकालना है, जो कि हम लोग स्क्वायरिक टर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी का नहीं निकाले। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं। मीन एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 से डिवाइड करना है, स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा। सो सिंपल। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर 2t है, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t का फॉर्मूला हो गया, हाफ से डिवाइड करेंगे और कॉस हाइपरबोलिक 2 इंटू 2t, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो इस टर्म की जगह पर हम लोग ये टर्म लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर इस टर्म के बदले हम लोग ये टर्म लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी से इसको और इस टर्म को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लाप्लास से बाहर कर लेते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस। अब लीनियर प्रॉपर्टी से ये टर्म और ये टर्म अलग अलग हो जाएगा और अलग अलग इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अब बताओ आप, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस 1 में हम p से डिवाइड करेंगे, ये पैरामीटर है मेरा, प्लस कॉस हाइपरबोलिक 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम लोग डिवाइड करते थे पैरामीटर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ 4 है और ऊपर में p मेरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉस है, तो फाइनली p बटे पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब इस हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में। यहाँ पर अब दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या होगा एलसीएम? 2 इंटू पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 16, इसका एलसीएम होगा। अब 2 पीस इसमें डिवाइड करेंगे, बचेगा ये टर्म, इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो पी स्क्वायर माइनस 16, फिर प्लस था तो प्लस उतारे, फिर यहाँ पर इस टर्म से जो इसे डिवाइड करेंगे बचेगा पी, अब पी, फिर पी का मल्टीप्लाई इस पी से, तो पी स्क्वायर। अब यहाँ पर पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर माइनस 16 बाई 2 पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 16। इससे आप 2 कॉमन लेकर के 2 को कटा लो, यही मेरा आंसर आ गया, पी स्क्वायर माइनस 8 बटे पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर फॉर्म है मेरा 1/√100 पाई टी। अब इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? √100 पाई टी। ये तो पाई मेरा कांस्टेंट टर्म है और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट पाई गुना रूट टी। तो क्या हो गया 1/√पाई गुना रूट टी, और इससे हम लोग रूट पाई को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो मेरा अंतर में बचेगा 1/√t, और 1/√t का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म आसानी से निकाल लेंगे। ओके, तो पहले इस 1/√पाई को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम लोग पढ़े हुए हैं लीनियर प्रॉपर्टी में कि कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर बचा 1/√t। अब पहले यहाँ ध्यान दो आप, रूट टी का वैल्यू होता है टी पर पावर हाफ। यहाँ पर हमको 1/√t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब 1/√t मीन 1/t पर पावर हाफ। लेकिन हम लोग फॉर्मूला पढ़ेगा टी पर पावर n का, तो इसको हम लोग टी पर पावर के रूप में लिखेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो टी पर पावर जो पावर है उसका चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से, तो मतलब टी पर पावर माइनस हाफ। इसका मतलब n का वैल्यू माइनस हाफ हुआ, जहाँ n का वैल्यू वहां पर माइनस हाफ पुट करेंगे, और ये जो हम माइनस हाफ पुट कर रहे हैं n का वैल्यू, ये टी पर पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं कि गामा n+1 बटे पैरामीटर पर पावर n+1, p पर पावर n+1। अब जहां जहां n है वहां पर माइनस हाफ पुट करेंगे, सब जगह आप माइनस हाफ पुट करो, तो क्या हो गया देखो, तो 1 में हाफ घट गया तो हाफ बचा, तो गामा हाफ, यहाँ पे 1 में हाफ घटा तो हाफ बचेगा, और हम लोग जानते हैं गामा हाफ का वैल्यू √पाई होता है। यहाँ पर इसको ऊपर ले गए तो टी पर पावर माइनस हाफ, और टी पावर माइनस हाफ का यहाँ देखो हम लोग आंसर निकाले हुए हैं, निकाल नहीं लेते। चलो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर √पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/p पर पावर हाफ, यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं समझने के लिए, अगर आप चाहो तो इस लाइन को छोड़ भी सकते हो। ओके, अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन एक साल छोड़कर एक साल पूछा ही जाता है। वो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। इसको हम लोग अब प्रूव करेंगे। इस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को समझने के लिए आप ये समझो कि हम लोग इससे पहले साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला सीखे हुए हैं a बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब हमको उतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम लोग इसका फॉर्मूला सीख चुके हैं, क्या ए बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से और इजी जो है हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा। वो कैसे? जैसे अगर आपको साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहेंगे तो सीधा आंसर आप ये लिख दोगे। अगर आगे में e पर पावर 80 लगा दिए तो फिर से u इंटू वी मानोगे, फिर उसका आप पार्शियल इंटीग्रेशन करोगे तो काफी लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा, u इंटू वी भी तोड़ोगे। बस इसी को और इजी बनाने के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में ये कहा गया है, जैसे ही हम लोग ये ft वाले टर्म में e पर पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो p है इसमें a घट जाएगा। कितना इजी है, जो p है उसमें क्या हो जाएगा, a घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, a बटे पी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा एक आप बताओ इसका क्या होगा, e पर पावर 80 cos 80 का। तो पहले आप cos 80 का क्या जानते हो, cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म p बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। क्योंकि cos 80 में e पर पावर 80 से मल्टीप्लाई हुआ है तो p वाले टर्म में ये जो a से मल्टीप्लाई की है ये a घट जाएगा। तो जहां जहां p है वहां पे p माइनस ए हो गया, तो p माइनस ए बटे p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। अच्छा आप ये बताओ, इसको हमने आपको दो तरीके से डिनोट करने के लिए बताया था। पहला तरीका था फैक्टर पार्ट में, तो L sin 80, और सेकेंड पार्ट था इसका पैरामीटर के फॉर्म में, पैरामीटर P है तो FP। अब प्रूफ करने से पहले आप समझो हमको दिया हुआ क्या है। हमको दिया हुआ है कि जब हम FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो है, जैसे यहाँ देखो FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में आया है। इसी को हम लोग कहते हैं FP, मतलब इसके पैरामीटर से डिनोट किया गया है FP। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म FP है, P के फॉर्म में है। और हमको फाइंड करना है जैसे ही इस FT में e पर पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू P में जो है a घट जाएगा। ओके, मीन FP माइनस, बस हमको यही प्रूफ करना है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। हमको ये दिया हुआ था, अब इसका मतलब होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT का इंटीग्रेशन पार्ट एंड फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट, क्योंकि पैरामीटर हम लोग p यूज कर रहे हैं, इनटू फैक्टर पार्ट। इसको उलट लेते हैं तो FP इक्वल टू, और हमको निकालना क्या है, FP माइनस ए निकालना है। जहां पर p है वहां पर हम लोग p माइनस ए पुट करेंगे, और p के जगह पर p माइनस ए पुट की, तो जहां जहां p है वहां पर हम लोग p माइनस ए पुट कर दिए। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई और t का मल्टीप्लाई तो माइनस पी टी, एंड नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस प्लस ए इंटू टी प्लस ए टी। अब यहाँ पहले से FT dt था और हम जानते हैं a पर पावर m प्लस n है, तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर m इंटू a पर पावर n। इस दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, तो e पर पावर माइनस पी टी इंटू e पर पावर 80 FT। अब यहाँ मेरा इंटीग्रेशन पार्ट आ गया, फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट आ गया, और फैक्टर पार्ट में ये दोनों टर्म आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फैक्टर पार्ट। फैक्टर पार्ट मेरा दोनों टर्म है, तो e पर पावर 80 इंटू FT। तो जब हम लोग p की जगह पर p माइनस ए पुट किए तो इसका आंसर आ गया क्या, e पर पावर 80 इंटू FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मेरा प्रूव हो गया। ये मेरा था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग पर कुछ फटाफट से कुछ सवाल देख लेते हैं। अच्छा आप लोग तो जानते हो साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर उसमें हम लोग e पर पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दे तो, अच्छा साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था, 2 बटे पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4। और चूंकि यहाँ पर e पर पावर 80 लगा हुआ है तो p की जगह पर p माइनस ए पुट कर देंगे। अगर यहाँ a की जगह पर 2 रहता तब p माइनस 2। अच्छा एक सवाल और आप बनाओ। नेक्स्ट सवाल है t पर पावर q है, इसमें जो है हम लोग e पर पावर माइनस 3t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब a का मान है -3। ओके, चूंकि हम जान रहे हैं t पर पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है गामा n प्लस 1 बटे पैरामीटर मीन p पर पावर n प्लस 1। अब n का वैल्यू 3 है तो 3 पुट करेंगे, तो गामा 4 बटे p पर पावर 4। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग e पर पावर 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p की जगह पर p माइनस ए का मान है -3, तो p की जगह पर ये पुट करेंगे p माइनस -3, इसका वैल्यू होता है p प्लस 3, तो p की जगह पर p प्लस 3 का होल पावर 4। बस सॉल्व है। इसको बनाने का तरीका सीख लो आप, क्योंकि ये मेरा क्या है FT है, FT मल्टीप्लाई कर रहे हैं e पर पावर -3t से, तो हियर FT इक्वल टू TQ। इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे FT का, मीन TQ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या निकला TQ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये निकला है गामा 4 बटे p पर पावर 4। इसलिए जब हम लोग
इस एफ टी में ई पर पावर माइनस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, जो पी है उसमें ये टर्म मेरा घट जाएगा, मतलब गामा 4 बटे पी में घटा तो -3, तो पी माइनस -3 पी प्लस 3 का होल पावर 4 निकल गया आंसर। हाँ, अब यहाँ पर आप सॉल्व करो, गामा 4 का वैल्यू होता है फैक्टोरियल 3, मतलब 3 गुना 2 गुना 1 3 दूनी 6। यहाँ पर आप लिख सकते हो 6 बाई पी प्लस 3 का होल पावर 4। इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा आपको। इसका जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं फर्स्ट सेटिंग थ्योरम का, इसको अच्छे से देखना है भाई। एक और क्वेश्चन देखो आप। अब देखो यहाँ पर ये टर्म था, इस टर्म में हम लोग का गुना ई पर पावर माइनस टी से हुआ है। अगर ये एफ टी है, जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा उसमें जो पी का वैल्यू होगा इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इस पी की वैल्यू में क्या घटाएंगे, क्योंकि इसमें ई पर पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए का वैल्यू -1 हो गया, पी में घटा देंगे पी माइनस 1। कितना सिंपल है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये एफ टी क्या है, ये है। अब हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब हम लोग लीनियर प्रॉपर्टी में पढ़े हुए, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है और हम इसको अलग अलग कर लेते हैं लीनियर प्रॉपर्टी से ही। यहाँ अब आप बताओ साइन हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कोस हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग पढ़े हुए थे हाइपरबोलिक है तो साइन में और कोस में दोनों में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। ए का मान 2 है तो 2 स्क्वायर, यहाँ पर भी पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, लेकिन साइन में ऊपर में ए रहता है और कोस में ऊपर में पैरामीटर मीन पी रहता है। तो यहाँ पर ए 2 है आपका तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका पी होगा। बस इसको सॉल्व करो आप। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 6 पी स्क्वायर माइनस 4 5 पी बटे पी स्क्वायर माइनस 4। अब मेरा एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया। तो इसके बाद तो इजी है, पी के वैल्यू में हम लोग क्या पुट करेंगे, पी माइनस ए। अब ए का मान क्या है यहाँ पर -1 है तो पी माइनस -1 पुट करेंगे और मेरा जो मान निकलेगा वही मान इसका वैल्यू होगा। ओके, बारी बारी से p का मान में ये वैल्यू पुट करो, p -1। इसको और सॉल्व कर लो, p +1 हो गया। जहां जहां p दिखेगा वहां वहां p +1 पुट करो। तो 6 बटे p +1 का होल स्क्वायर -4 -5 p +1 बटे p +1 का होल स्क्वायर -4। यही हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है भाई, बस हल्का दिमाग लगाना है, आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ओके, अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया। हम लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e पर पावर 2t और इंटू 3 sin 4t माइनस 4 cos 4t। सेम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे ही बनेगा आपका। इसमें सेम उसी तरह यहाँ पर e पर पावर 80 से मल्टीप्लाई है और इस टर्म को हम लोग ft मान लेंगे और ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद p की जगह पर p माइनस ए, यहाँ पर a का वैल्यू 2 है तो p माइनस 2 पुट कर देंगे और मेरा सॉल्व हो जाएगा। आप बना लोगे भाई, मैं सॉल्व कर देता हूँ। सेम उसी तरह यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे और कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर कर लेंगे। अब इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं साइन और कॉस का। साइन में हम लोग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करते थे तो ए की जगह पर 4 है, कॉस में भी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, बट साइन में ऊपर पे ए का वैल्यू 4 रहेगा, यहाँ पर पैरामीटर पी रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लो। अब इसका वैल्यू निकाल लेना है आपको, जहाँ पर पी दिखे वहाँ पर p-2 पुट कर देना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है, वो क्वेश्चन है देख लो आप। इसका तो आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे। यहाँ पर इस टर्म में e पर पावर 80 से मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इसको आप ft मानो, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और p की जगह पर -2 पुट कर देना है, p-2 पुट कर देना है, ओ सॉरी, और p की जगह पर p -2 मीन p+2 पुट कर देना है, आपका वैल्यू निकल जाएगा। ओके, इसी तरह आपका 2019 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। सेम इसी तरह e पर पावर 80 में इसका मल्टीप्लाई है तो tq मेरा ft हुआ, इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और a का वैल्यू p-2 पुट कर देना है, हो गया काम। मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आपके एग्जाम में, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर अभी भी कहीं पर प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना, भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आप इसे समझा दो। ओके, और फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो ये भी जरूर मैसेज कर देना कि भाई मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।